अरे दिल्ली हमारी है, हम जाएंगे दिल्ली, परेड में जाएंगे, देशभक्त है, तिरंगा लेके जाएंगे। कौन रोकता है तिरंगे को? तो 60 किसान शहीद हुए हैं, आज तक एक ट्वीट क्यों नहीं आया? लकवा मार गया। रामदेव की दवाई भिजवाऊं क्या उसके लकवा ठीक करवाने के लिए? बिल वापसी तो घर वापसी, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी कभी नहीं। विकलांग को दिव्यांग करके क्या दिया उसने? क्या दिया? कौन सा हमें राष्ट्रपति बना दिया? कौन सी नौकरी लगा दी? कौन सा सांसद बना दिया? क्या करा उसने? आरएसएस और बीजेपी वाले बता रहे हैं फोन कर कर के कि जेल जाने की तैयारी कर ले। रंगा बिल्ला के और ढोंगी बाबा के खिलाफ बहुत बोल रहा है। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा, तीनों काले कानून फाड़ करके फेंकने पड़ेंगे संसद के अंदर। एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाना पड़ेगा संसद के अंदर, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट संपूर्ण रूप से, देखिए ध्यान रखिए, शब्द सुनिएगा, संपूर्ण रूप से लागू होनी चाहिए, तब मानेंगे। लेकिन सरकार पूरी तरह वो भी अड़ी है, जैसे आप अड़े हो, सरकार भी अड़ी है कि ये कानून बिल्कुल भी वापस नहीं होगा। बिल्कुल, किसान चाहे जो भी कर ले। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि मत छेड़ो किसानों को, मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। ऐसा लिखेंगे इतिहास कि इन सरकारों को पढ़ना मुश्किल होगा। ये किसान है, समझ लीजिए। तो हम तो वो हैं किसान, गन्ना ना दे भेली दे देंगे। तो इस बार तो हम जम गए हैं, अब हमें कोई चिंता नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं, एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट संपूर्ण रूप से लागू नहीं, तो घर वापसी नहीं। क्लियर है? अरे दिल्ली हमारी है, हम जाएंगे दिल्ली, परेड में जाएंगे, देशभक्त है, तिरंगा लेके जाएंगे। कौन रोकता है तिरंगे को? हम भी तो देखेंगे कौन पक्का देशभक्त है और कौन देशद्रोही है, वो तिरंगा बताएगा। 26 जनवरी को जब हम जाएंगे, जो हमारे तिरंगे पे पानी फेंकेगा, जो हमारे तिरंगे पे आंसू गैस का गोले फेंकेगा, जो हमारे तिरंगे का रास्ता रोकेगा, वो देशद्रोही होगा। और जो तिरंगे को हाथ में लेके चलेगा, पक्का राष्ट्रभक्त होगा, वो तिरंगा लेके चलेगा। पता चलेगा 26 जनवरी को, परेड में जाएंगे। अगर 26 जनवरी तक नहीं माने, आप परेड में भी चले गए, लेकिन यहाँ पे आपको पता है पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हैं, सीआरपीएफ लगी है, पुलिस लगी है, वो आपको जाने नहीं देगी, तब आप क्या करेंगे? कौन रोकेगा? अरे यही तो हम देखना चाह रहे हैं। पैरामिलिट्री को आदेश कौन देगा? सरकार देगी। और सरकार क्या होगी? किसके खिलाफ देगी? तिरंगे के। हमारे खिलाफ नहीं देगी, तिरंगे के खिलाफ देगी। तो मतलब आप बीच में तिरंगा रख के सरकार को ब्लैकमेल करोगे? अरे हम कोई पाकिस्तान का झंडा उठाएंगे, अमेरिका का झंडा उठाएंगे? हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का झंडा लेके चलेंगे। उस पर कोई बैन है? हम नहीं उठा सकते। जो ये आरएसएस वाले हैं, जो आज तक तिरंगा नहीं उठाया, कौन उठाएगा तिरंगे को? पहले से हमारे बुजुर्ग उठाते हैं, उन्होंने कुर्बानी दी है इस तिरंगे के लिए, और आज हम उठा रहे हैं, हम भी देंगे कुर्बानी। कितनी चाहिए कुर्बानी? 60 है कुर्बानी हम दे चुके हैं, 60 शहीद हो चुके हैं हमारे किसान। और प्रधानमंत्री महोदय, एक ट्वीट नहीं निकला उनके हाथ को, लकवा मार गया है, मुंह में दही जम गई है उनके, क्यों नहीं बोले? और आज उनके सरकार फंसती है उत्तर प्रदेश के अंदर, गाजियाबाद में, मुरादनगर, वहाँ पे उनके भ्रष्टाचार की पोल खुली है, जिसमें 24 निर्दोष व्यक्तियों की हत्या हुई है। हत्या कहूँगा उसे, वो मृत्यु नहीं है, हत्या है। क्यों? क्योंकि उनके भ्रष्टाचार की पोल खुली है, उसमें कमीशन खाया है, उनके विधायक ने खाया है, उनके मंत्री ने खाया है, उनके चेयरमैन ने खाया है, और उन्हीं के ठेकेदारों ने खाया है। और उनकी 40 की हत्या हुई है, वो 24 की, और 15-20 घायल हैं। कौन जिम्मेदार है इनका? कहाँ की हत्या की बात आप कर रहे हैं? ये गाजियाबाद के अंदर, जिस गाजियाबाद में बैठे हो, यहाँ का मुरादनगर का कस्बा है। वहाँ पे क्या हुआ ऐसा? वो एक व्यक्ति की वहाँ मृत्यु हुई जी। शमशान घाट लेकर के गए, जैसा हमारे हिंदू धर्म में जाते हैं सब लोग उसके पीछे गए, उनके रिश्तेदार थे, मिलने वाले थे। और जब वहाँ बारिश आई कल, तो वो लोग खड़े हो गए, वहाँ एक शेड बनाया है बरामदा टाइप, उसमें खड़े थे। उसके लिए 2 मिनट का शोक सभा रखी गई, और शोक सभा भी खत्म नहीं हुई, सारा लेंटर उनके ऊपर गिर गया, वो दब करके मर गए। ये किसका भ्रष्टाचार है? योगी का भ्रष्टाचार है। अभी तक क्यों नहीं वो विधायक जेल के सलाखों के पीछे गया? क्यों नहीं वहाँ चेयरमैन सलाखों के पीछे गया? क्यों नहीं गया? फंड किसके उससे हुआ? कमीशन किसने खाया?
हिंदुस्तान के अंदर जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, इनकी सांसद निधि से और विधायक निधि से जो भी देश के अंदर काम होता है, उससे पहले काम देने से पहले 15 से 20% का चेक वो घर पे ले लेते हैं। इस बात का कोई साक्ष्य है आपके पास? सारे ऐसे मतलब बेबुनियाद आप आरोप लगाते जाओगे उनके ऊपर? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ। आप जाइए, जो ये सीमेंट की ईंट लगती है ना, आप उसका जाके रेट लीजिए किसी सीमेंट की ईंट बनाने वाले से। उसका ईंट का रेट है 8 या 7 रुपये, और जो सांसद निधि से उनका फंड कटा है, आप देखिए उस ईंट की कीमत है 19.5 रुपये। तो कहाँ गई ये बीच का पैसा, हमें बता दीजिए। खुला चैलेंज है मेरा, और अगर इसमें कमी हो जाए तो गर्दन कटवा देना, ऐसे झूठ नहीं बोलता हूँ। सर, हम आते हैं किसानों के मुद्दे पे। आइए। जिस तरह आप लोग यहाँ पे बैठे हुए रोड जाम करके, हाँ, और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही, तो क्या उनका संवैधानिक अधिकार नहीं है कि उनको भी खुली रोड मिलनी चाहिए? बहुत संवैधानिक अधिकार है। हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है। हमने कहाँ से रोड रोकी है? हम रोड पे बैठना ही नहीं चाहते। आप पूरे रोड पे घेर के बैठे हुए हो। हम दिल्ली जा रहे थे, किसने रोका? रास्ते किसने रोके? किसने रोके रास्ते? इतने सारे लोग अगर दिल्ली पहुंच जाएंगे, दिल्ली में जगह है? क्यों, दिल्ली किसी के बाप की है क्या? नहीं, बाप की तो नहीं, पूरे हिंदुस्तानियों की दिल्ली है। तो हम भी सारे लोग अगर पहुंच जाएंगे तो वहाँ क्या होगा? तो हम पाकिस्तानी हैं। नहीं, मैं तो नहीं कहता कि आप पाकिस्तानी नहीं, कैसे दिया आपने कि आप इतने सारे लोग पहुंच जाएंगे? हम कहाँ जा रहे थे? गलत कानून बनाया इस सरकार ने, उसकी वापसी पे जा रहे थे हम लोग। तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी तो हो सकता है। अरे शांतिपूर्ण है, हमने कौन सा संसद ढा दी? हमने कौन सा राष्ट्रपति भवन ढा दिया? शाहीन बाग की तर्ज पे आप बैठ गए। कौन शाहीन बाग? यही तो पत्रकार महोदय तुम्हारी गलती है। तुम हर मुद्दे को शाहीन बाग ले जाते हो, हर मुद्दे को शाहीन बाग ले जाते हो। तुम लोग शाहीन बाग पे क्यों ले जाते हो? ये किसान है, ओनली किसान है, किसान, और देश का किसान है, देश का किसान है। किसान बैठा है, अपने अधिकारों के लिए बैठा है, और हम तो अपने घर बैठे थे। फांसी इस सरकार ने लगाई है हमें, और हम उसकी फांसी का फंदा निकालने के लिए आए हैं। हम तो यहाँ बैठे हैं आराम से, इसने रोका है तो यहाँ बैठ के, वरना राजा से मिलने जा रहे थे, अपनी बात कहने जा रहे थे, अपनी बात कहने जा रहे थे। बताइए। तो अब आप ये बताओ, 4 तारीख को भी आपकी अगर बात नहीं बनती है, तब आगे की रणनीति क्या है? अरे रणनीति क्या होगी, हम तो बैठे हैं ना। हमने कह दिया है, ये काले कानून वापस नहीं तो घर वापसी नहीं। अंतिम समय तक लड़ेंगे, अंतिम समय तक अपना शांतिपूर्ण आंदोलन। अगर यहाँ से पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस आपको जाने नहीं देगी, तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे? लाठी लगवा दो, जलियांवाला बाग बना दो ना, जलियांवाला बाग बनाओ। बहुत है तुम्हें, क्योंकि आरएसएस के पिट्ठू हो ना तुम लोग भी, आरएसएस के पिट्ठू हो। जलियांवाला बाग बनवाओ हमारा, गोली चलवाओ। सर, मैं क्यों चलवाऊं आपके ऊपर? नहीं, तुमने क्या कैसे दिया? तो पैरामिलिट्री बोल दिया मैं आरएसएस का पिट्ठू हूं। तो पैरामिलिट्री फोर्स कैसे गोली चला देगी? वो पाकिस्तानी है, हम चाइना से आए हैं, कैसे चला देगी? उनको तनख्वाह देती है सरकार के कहने से काम करेंगे वो। तो चलवा दे यार, गोली चलवा। तो पहले गोली चलवा। हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, कैसे गोली चला देगा? और चला देंगे तो हम भी खा लेंगे। सारे वापस आ जाएंगे हथियार घेर के। इस सरकार की नाक में दम हो जाएगा अगर उनके बाबा पे, चाचा पे, भैया पे गोली चलवा दी। वो भी किसान के बेटे हैं, वो किसी नेता का बेटा नहीं है, किसी आरएसएस वाले का बेटा नहीं है। फौज में हम किसानों के बेटे हैं, याद रखना। ये मोदी को भी बता देना, और उसे गृह मंत्री को भी बता देना अपने को। सर, आपकी बात पहुंचेगी। अगर उन्हें वीडियो दिखाई देती तो 60 किसान शहीद हुए हैं। आज तक एक ट्वीट क्यों नहीं आया? लकवा मार गया। रामदेव की दवाई भिजवाऊं क्या उसके लकवा ठीक करवाने के लिए? नहीं, रामदेव की दवाई भिजवाऊं, मंगा ले रामदेव से, फिर सलवार पहन के भागेगा बुलवा से। बाबा रामदेव तो हिंदुस्तान के हैं, कोई बाहर की कंपनी तो है नहीं। अगर वो यहाँ पे व्यापार करते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? हमने किसके व्यापार को, हमने किसी के व्यापार को मना किया है? बताइए, हमने किसके व्यापार को मना किया है? व्यापार करिए, व्यापार करिए। देखिए, रामदेव के कौन सी गाय बन रही है? कौन सी गाय बन रही है जो ट्रक भर भर के घी भेज रहा? इतना तो हमारे पशुओं का गोबर भी नहीं होता जितना वो घी बेच रहा। अच्छा, दूसरी चीज़, कौन सा मधुमक्खी का फार्म खोल रखा है? चीनी घोल के मवाना शुगर मिल की, और जो है शहद बना रहा है और बेच रहा है, नकली बेच रहा है। इस बार एक बाबा के ऊपर आप बहुत गहरा आरोप लगा रहे हो, आपके पास कोई साक्ष्य है इस बात का? पहले तो अपने शब्द वापस लीजिए। वो बाबा नहीं है, वो व्यापारी है, वो व्यापारी है, लाला है, लाला रामदेव कहिए उसको।
लाला रामदेव है, व्यापार कर रहा है। उसके कौन सा खेत में जो है उसके गेहूं हो रहा है, जो उसका आटा 65 रुपये किलो बिक रहा है और हमारा आटा 20 रुपये किलो बिक रहा है। ये फ़र्क जो है बीच का, उसी को समझने के लिए ये किसान पड़ा है यहाँ पे। तो मतलब अब आप लोग बिल्कुल अड़े हो कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक आप बाहर नहीं हटोगे? अरे हमने कहा बिल वापसी तो घर वापसी, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी कभी नहीं। सर वो तो संशोधन करने के लिए तैयार है ना। संशोधन क्या होता है? संशोधन क्या होता है? संशोधन होता है किसी की चीज़ खराब हो तभी तो उसे ठीक करोगे। और हम भी यही कह रहे, एक प्रधानमंत्री गंगा के बीच में तबला बजाता है और कहता है कि ये बिल गंगा की तरह पवित्र है और अब इसमें संशोधन कर रहे हैं, तो ये खराब है तभी तो संशोधन कर रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे भाई उसमें 15 पॉइंट हैं, 9 पॉइंट पे सरकार मानती है गलत हैं और 12 पॉइंट पे हम कहते हैं गलत हैं। तो पॉइंट कितने बचे? 3। और 3 का क्या करना? फाड़ के रद्दी की टोकरी में दूसरा बना लेंगे हमारे साथ बैठ के। दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, बहुत सारे किसानों से बात भी किया है, उन्होंने किसानों के बैंकों में 2-2 हज़ार रुपया फंड करके भी भेजा है। हाँ। जो कि इससे पहले की सरकारें आज तक उन्होंने किसानों के जेब में 1 रुपया नहीं डाला है। हाँ। कौन कह रहा? देख भाई, देख तेरे सामने बैठा हूँ, इतना सा तो किसान हूँ, इतना सा हूँ, छोटा हूँ, बहुत छोटा है, उसके उस पैरामीटर में फिट बैठता हूँ। उत्तर प्रदेश का विकलांग हूँ, तो विकलांग पेंशन। विकलांग तो मत बोले क्योंकि एक असंवैधानिक शब्द है। कैसे संवैधानिक शब्द है? प्रधानमंत्री ने बोला है कि दिव्यांग आप कहें, किसी भी आदमी को इस तरह आप टोंट नहीं कर सकते। अरे बात सुनिए, जब तक विकलांग को दिव्यांग करके क्या दिया उसने? क्या दिया? कौन सा हमें राष्ट्रपति बना दिया? कौन सी नौकरी लगा दी? कौन सा सांसद बना दिया? क्या करा उसने? देखिए, विकलांग को दिव्यांग करके उसने एक काम किया। विकलांग को दिव्यांग करके उसने क्या किया कि सबसे पहली गर्दन पे हमारे छुरी चलाई। उसने जो है, जो रेलवे में विकलांग कोच चलता था, उस विकलांग कोच को हटा दिया। सारी सुपरफास्ट ट्रेनों में आप चले जाना, उसको दिव्यांग कर दिया गया है। क्या है? नहीं है, हटा दिया गया। दिव्यांग के नाम से कोच के ऊपर दिव्यांग लिख दिया गया है। शर्त लगाता हूँ, जितनी देश के अंदर सुपरफास्ट ट्रेनें हैं सबसे हटा दिया गया है और साथ में महिलाओं को भी हटा दिया गया है। और अगर मेरी बात गलत साबित कर दो, सुपरफास्ट ट्रेनों से जो इन्होंने आरएसएस का केसरिया रंग में गाड़ी रंगी है, उनमें अगर एक भी विकलांग कोच हो, बात सुनिए पहले, अगर उसमें एक भी विकलांग कोच हो तो गर्दन मेरी कटेगी, और अगर उसमें विकलांग कोच लगा हुआ हो तो मेरी गर्दन, और नहीं लगा होगा तो पत्रकारिता छोड़ देना। लगाओ सर। छोड़ दूंगा, लेकिन आप ये बताओ, केसरिया को आप सीधे आरएसएस से क्यों जोड़ते हो? केसरिया हमारी वीरता का प्रतीक है, तो आप केसरिया को आरएसएस को एक साथ क्यों मिलाते हो? अरे ये जो नकली राष्ट्रभक्त है, इन्होंने अपना बना लिया। ये तो राम को भी अपना बना रहे, जाने इनका चाचा लगा था कि राम। क्यों राम सबके नहीं है? तो सबके हैं वो, सबके हैं तो वो अपना क्यों बनावे? ये कहाँ पे लिख दिया उन्होंने? और बोल रहे हो? अरे सुन, हाँ। राम मंदिर पे वहाँ जब झगड़ा हुआ था, कौन सा आरएसएस का नेता शहीद हुआ था? मुझे बता दे, उसमें कौन सा मरा था? और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, कौन सा आरएसएस का अंग्रेजों से लड़ा था? अंग्रेजों के दलाल थे, उनके साथ खड़े थे जब हमारे बड़े बुजुर्ग लड़ रहे थे। जी काला पानी की सजा भुगत के आए हैं। आपको अगर ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, 11 चिट्ठी लिखी थी माफ़ी की, 11 चिट्ठी अंग्रेजों को लिखी थी माफ़ी के लिए। और दूसरी बात, एक बात बता देता हूँ, अब सुन लीजिए भाइयों, सुन लीजिए आप भी, कि उनका वो वीर है, उनके वीर में और हमारे वीर में एक ही अंतर है। उनका वीर जमानत ना मिलने पर रोया था और हमारा वीर भगत सिंह फांसी मिलने पर मुस्कुराया था। ये है देशभक्ति, इसे कहते हैं देशभक्ति। और आज आपको एक राज की बात बता दूं, किसान भाइयों आप भी सुन लेना, शिकल भी देख लेना। जिस दिन ये आंदोलन खत्म होगा, मैं डासना की जेल में मिलूंगा, ये ध्यान भी रख लेना, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार मेरे खिलाफ 18वां मुकदमा लिखने जा रही है और मेरे घर पे खबर भी आ रही है। ये भविष्यवाणी कहाँ से हो गई? ये आरएसएस और बीजेपी वाले बता रहे हैं फ़ोन कर
कि जेल जाने की तैयारी कर ले, रंगा बिल्ला के और ढोंगी बाबा के खिलाफ बहुत बोल रहा है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।